देखिए अब हम यहाँ पर समझते हैं, प्रश्न क्रमांक हमारा थर्ड है, इस थर्ड को हम समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो थर्ड दिया गया है सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे हमने मेथड को अप्लाई किया था वैसे ही मेथड से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो न्यूटन की आरबी त्रिपाठी का जो सॉल्यूशन बनाया गया है, ठीक है, उससे मत करना। ठीक है, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे इन सवालों में। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा हमने कोस इनवर्स माइनस √3/2 प्लस π/6 और इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब जब आपने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है तब आपको यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू निकालना है। किसकी? कोस थीटा का मान क्या होता है हमें ये बताना। तो भाई हम डायरेक्ट तो बता नहीं सकते, इसमें कैसे बता देंगे कि भाई हमको दिख ही नहीं रहा क्या है। तो इसको हम पूरे को इस थीटा में, इस कोण में चेंज कर देंगे और इसको चेंज करने के लिए हमें कोई ना कोई समस्या आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? कोस इनवर्स माइनस √3/2 ये हमको समस्याएं दे रहा है। तो हमें इस समस्या को पहले हल करना पड़ेगा। इस समस्या को हल कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आप लिख लीजिए माना कि, क्या लिखा? माना कि कोस इनवर्स माइनस √3/2 इसको आप y मान लीजिए। क्या मान लिया? y। ध्यान से समझना, इसमें बहुत थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। अब आप इसका पक्षांतर कर दोगे तो ये आ जाएगा कोस y बराबर माइनस √3/2। अब आप है ना कंफ्यूज मत होना, कहने का मतलब ये है इस कोस का मैंने इधर पक्षांतर किया था कोस y बराबर, तो ये आया था माइनस √3/2 बराबर कोस y। ठीक, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आपने इसको ऐसे लिखा है तो समझना बात को, यहाँ पर इस मान को हमें प्लस बनाना है। ये जो कोस है ये माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, लेकिन इसका जो मान इधर आ रहा है ये माइनस नहीं होना चाहिए अभी की कंडीशन में। तो इस माइनस को हमें हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस को हटाने के लिए यहाँ पर हम इसमें क्या कर देंगे? माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा माइनस कोस y बराबर √3/2। मैंने यहाँ पर क्या किया है? दोनों पक्षों में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है और कुछ नहीं किया है। इसके बाद आप क्या करोगे? अब आप अपने दिमाग से सोचिए कि कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है। क्या होता है? प्लस कोस थीटा होता है। कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है, तो हम इस माइनस को इसके अंदर नहीं लेकर जा सकते हैं। ये समझना, ये यहाँ पर बहुत पॉइंट की बात है। ये जो दिया गया है इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि माइनस कोस थीटा बराबर कोस माइनस थीटा हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि कोण माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है। कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है। अब हमको इसके अंदर से इस माइनस को हटाना है। हमारे पास समस्याएं क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है, ये जो माइनस है हमें इसको इसके अंदर ले जाना है, लेकिन हम लेकर नहीं जा सकते। साइन होता तो हम लेकर जा सकते थे, टेन होता तो हम लेकर जा सकते थे, और उसके बाद कोसेक होता तो भी लेकर जा सकते थे, लेकिन सेक और कोस को हम नहीं लेकर जा सकते। ठीक है, अब हमारे पास इस समस्या का क्या समाधान है ये हम देखते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर आप यहाँ आ जाइए, इसको समझिए। ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड चतुर्थांश होता है, और
ये फोर्थ थर्ड चतुर्थांश होता है और ये फोर्थ, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ। अब यहाँ पर आप देखिए कोस कब कब माइनस होता है, तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है। क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। इस बात को समझना। इसका मतलब यहाँ पर क्या आता है? पाई। इस पाई से हम इस ओर अगर चलेंगे, किस ओर चलना? इस ओर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस थीटा। और थीटा का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? देखिए थीटा का जो काम कर रहा है ये वाई कर रहा है। कौन कर रहा है? वाई कर रहा है। थीटा का काम यहाँ पर वाई कर रहा है, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो कोस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस कोस थीटा होता है। क्या होता है? माइनस कोस थीटा। तो देखिए हमको इसकी ज़रूरत है, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसका राइट हैंड साइड है। मैं वापस से आपसे एक बात बोल रहा हूँ कि अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स कर देना, मैं इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो को आप देख लेना तो ये सब डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने 11th में ये नहीं पढ़ा होगा तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक। तो वो वीडियोस अगर आप देख लोगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो उस वीडियोस के अंदर दूर हो जाएगी। तो देखिए कोस पाई माइनस थीटा, तो इसका मतलब ये है, समझना बात को, इसका सीधा सा मतलब ये होता है, हम जानते हैं कि कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, जो कि हमारे सूत्र के अकॉर्डिंग कोस पाई माइनस वाई बराबर माइनस कोस वाई है, ठीक। अब इसमें समझने की क्या बात है? तो हम जानते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड होता है साहब और ये इसका राइट हैंड साइड होता है, और हम इस बात के लिए इसमें बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल आज़ाद होते हैं कि जहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड आता है उसकी जगह पर हम राइट हैंड साइड लिख देते हैं, और जहाँ पर राइट हैंड साइड आता है उसकी जगह पर हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर हम किस बात के लिए स्वतंत्र है? हमको क्या मिल रहा है? राइट हैंड साइड कोस माइनस का कोस वाई। इस माइनस कोस वाई को हम क्या लिख सकते हैं? तो हमने यहाँ लिख दिया कोस पाई माइनस वाई बराबर √3/2 लिख दिया, ठीक। इतना लिखने के बाद आप सवाल की ओर बढ़ गए। अब हम क्या करेंगे? इसको देखो, कोस का मान कितने डिग्री पर 1 √3/2 होता है? तो आप जानते हो कितने डिग्री पर होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? π/6। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया, 30 लिखा, π/180, 0 से 0, 3 छंग 18, तो ये क्या आ गया? π/6। तो हम क्या लिख सकते हैं? कोस पाई माइनस वाई बराबर कोस π/6 लिख दिया, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो चूँकि कोस π/6 बराबर होता है √3/2, ठीक है। ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। तो ये लिख दिया। इस कोस से इस कोस को उड़ा दो, तो उड़ा दिया। कोस से कोस को उड़ाने के बाद हमको क्या प्राप्त होगा? पाई माइनस वाई बराबर π/6 होगा प्राप्त। इस y का इधर पक्षांतर कर दो तो ये आ जाएगा पाई, इसका इधर कर देंगे π/6 और ये आ गया प्लस का y, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? 6 पाई माइनस π/6 इक्वल y। तो y बराबर क्या प्राप्त हो गया? 5π/6, सॉरी 5 लिखना है, ठीक है। 5π/6 हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो 5π/6 हमको प्राप्त जो हुआ है, क्या हम इसको यहाँ रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो देखिए कोस, इसको हम इधर रखते हैं, ठीक है।
तो देखिए इसको हम इधर रखते हैं तो क्या जाएगा, देखिए इस मान को हम नीचे ही रखते हैं। तो देखिए इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2, वाई की जगह पर आ जाएगा 5π/6 और इसको इक्वेशन सेकंड बना दो। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण, समझना बात को, समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब हम मान रख देते हैं समीकरण 1 में, तो क्या है, हम लिख सकते हैं यहाँ कोस इनवर्स, पहले समीकरण लिख देते हैं कोस इनवर्स। तो देखिए कोस इनवर्स माइनस इसका मान कितना आ गया 5π/6 प्लस π/6। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं कोस, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 6π/6। ठीक है, 6 कैंसिल, ये आ गया कोस पाई, और कोस पाई होता है उसका मान कितना होता है, कोस पाई का मान होता है -1। क्या होता है कोस पाई का मान, -1। ठीक है, क्या होता है कोस पाई का मान -1। तो देखिए अब हम यहां पर लिख सकते हैं कोस इनवर्स, यहाँ आ जाएगा -√3/2 प्लस π/6 बराबर आपको प्राप्त हो गया -1, और ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर ANS। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब ये आपको पूरा कंप्लीट समझ में